नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में जो आतंक बरपाया है, जो नरसंहार किया है, उसका जवाब देने के लिए इजराइल हर हथकंडे अपना रहा है और लगातार हमास और गाजा पर मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इजरायली अरबपति इदान ओफर ने हार्वर्ड स्कूल के कार्यकारी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल ये इजराइल के अरबपति का बड़ा फैसला है, जिन्होंने हार्वर्ड स्कूल के कार्यकारी बोर्ड से इस्तीफा दिया है। दरअसल उसकी वजह यह है कि इजराइल पर जो आतंकी अटैक हुए हैं, उसको लेकर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट की ओर से जो रिएक्शन दिया गया, उसके विरोध में हार्वर्ड कार्यकारी बोर्ड जो है वो छोड़ रहे हैं, जिन्होंने छात्र संगठनों के पत्र की निंदा नहीं की, जिन्होंने नरसंहारों के लिए इजराइल को ही दोषी ठहराया है। यानी कुल मिलाकर जो इजराइल के अरबपति हैं इदान ओफर, उनकी तरफ से जो इस्तीफा दिया गया है, उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वो यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके बयान से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे नरसंहार को लेकर इजराइल को ही दोषी ठहराया है। उन्होंने हमास की निंदा नहीं की है और यही वजह है कि उन्होंने अब जो हार्वर्ड स्कूल है वहां के कार्यकारी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि इजरायली अरबपति इदान ओफर और उनकी पत्नी बथिया इजराइल दोनों ने भी हार्वर्ड स्कूल के बोर्ड से इस्तीफा दिया है। यानी उनकी पत्नी ने भी हार्वर्ड स्कूल के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। जिस तरीके से ये पूरा युद्ध छिड़ा हुआ है, लगभग एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन सिचुएशन अभी भी वही नजर आ रही है और यही वजह है कि जिस तरीके से दुनिया इस पूरे युद्ध को लेकर दो भागों में बटी हुई है। एक तरफ बड़ी संख्या में जो दुनिया के तमाम बड़े देश हैं और वहां के लोग हैं, वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। यहूदियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। אזרחי ישראל, שבת שלום לכם. שבת שלום לכוחותינו, כוחותינו שפרוסים ברחבי הארץ, ושקיבלו את השבת בשטח, הרחק מהבית. היום כולנו מבינים שאנחנו נלחמים על הבית. הבית של כולנו. ואנחנו נלחמים כמו אריות. החיילים והחיילות, השוטרים והשוטרות, אזרחים ואזרחיות, כוחות הביטחון, הרפואה וההצלה, ואתם אזרחי ישראל עם רוח ההתנדבות הכבירה שלכם, שמרגשת את העולם כולו. כולנו מגויסים, כולנו מאוחדים. עוד רבות יסופר על מעשה הגבורה של עמנו, בימים האפלים של כאב ויגון, של אותה שבת ארורה, סיפורים שישזרו בתולדות ישראל. לעולם לא נשכח את מעשה הזוועה שעשו לנו אויבינו. שוחחתי גם היום עם כמה מהמשפחות שאיבדו את יקיריהם, או שגורלם לא נודע. עולמם חרב עליהם. אני יודע. לעולם לא נשכח את מעשה הזוועה של אויבינו, ולעולם לא נסלח. ולא ניתן לעולם, או למישהו, להשכיח את הזוועות האלה שלא נעשו לעם היהודי בעשרות השנים האחרונות. אנחנו הולמים באויבינו בעוצמה חסרת תקדים. אני מדגיש, זאת רק ההתחלה. אויבינו רק התחילו לשלם את המחיר. ואני לא אפרט מה שיבוא בהמשך. אבל אני אומר לכם, זאת רק ההתחלה. בשיחותיי עם הנשיא ביידן ועם מנהיגים אחרים בעולם, ובמאמצים רבים אחרים, אנחנו מגייסים לישראל תמיכה בינלאומית כבירה. נפגשתי היום עם מזכיר המדינה של ארצות הברית. אנחנו מבטיחים את המשך המלחמה, עם עוד תחמושת שמגיעה לארץ, עוד אמצעי לחימה. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו נביא ניצחון. זה ייקח זמן, אבל נסיים את המלחמה הזאת חזקים יותר מאי פעם. ייתן השם את אויבינו, הקמים עלינו, ניגפים לפנינו. שבת שלום.
कि हमास एक आतंकी संगठन है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो हमास के समर्थन में भी नारेबाजी कर रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब इजराइल के अरबपति ने हॉर्वर्ड नेतृत्व की आलोचना की है और विरोध में बोर्ड छोड़ दिया है। तो ये बड़ा झटका एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से हॉर्वर्ड के प्रेसिडेंट ने इजराइल की निंदा की है, इजराइल के खिलाफ बयानबाजी की है, अब उसके चलते दरअसल ये फैसला अरबपति इदान ओफर और उनकी पत्नी ने लिया है। CNN से बातचीत भी की गई है, उसमें एक बयान दिया गया है और कहा यह गया है कि दुर्भाग्य से विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हमारा विश्वास टूट गया है और हम अच्छे विश्वास के साथ हॉर्वर्ड और उसकी समितियों का समर्थन करना जारी नहीं रख सकते। यानी साफ तौर पर इदान ओफर और उनकी पत्नी ने हॉर्वर्ड की आलोचना की है और कहा है कि हॉर्वर्ड में जो अब तक हमारा विश्वास था वो अब कहीं ना कहीं टूट रहा है, क्योंकि एक छात्रों का ग्रुप था जिसने हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने इजराइल की निंदा की, लेकिन उन्हीं की सुर में सुर मिलाते हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट नजर आए, जिसके चलते अब ये फैसला जो है इजराइल के अरबपति इदान ओफर और उनकी पत्नी ने लिया है, जिन्होंने हॉर्वर्ड स्कूल के कार्यकारी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। ब्लूमबर्ग के अरबपति अगर लिस्ट की बात की जाए तो उसके मुताबिक इदान ओफर ने लगभग $20 मिलियन की संपत्ति अर्जित की है, जहां इजरायली नंबर 80 पर है। तो ये उनकी उपलब्धि है, एक जाना माना चेहरा है, एक बड़े अरबपति हैं इदान ओफर जिन्होंने ये फैसला लिया है। तो जाहिर तौर पर हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिस तरीके से उन्होंने इजराइल की निंदा की है, क्योंकि उनके कार्यकारी बोर्ड से अब इदान ओफर ने इस्तीफा दे दिया है। तो हॉर्वर्ड के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के कार्यकारी बोर्ड से हटने के ऑफर के फैसले ने छात्र जो ग्रुप के गठबंधन द्वारा इजराइल विरोधी बयान जारी करने के बाद ये विश्वविद्यालय में यानी हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो विवाद है वो अब काफी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि हॉर्वर्ड की ओर से तमाम बयान सामने आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि दरअसल ऐसी कोई वजह नहीं है कि छात्रों ने एक लेटर दिया जिसपे इजराइल की निंदा की गई, बल्कि उन्होंने अपनी मनमर्जी से ये फैसला लिया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 7 अक्टूबर को इजराइल के दक्षिणी क्षेत्र पर जो अचानक हमास ने हमला किया, उस हमले के तुरंत बाद 30 से ज्यादा जो छात्रों का ग्रुप था उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार की हिंसा के लिए पूरी तरीके से इजरायली शासन को जिम्मेदार ठहराया। तो यही पूरी वजह थी जिसके चलते अब इजराइल के अरबपति इदान ओफर का ये बड़ा फैसला, उनकी पत्नी ने भी साथ में जो हॉर्वर्ड स्कूल के कार्यकारी बोर्ड था उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस तरीके से इजराइल हमास युद्ध के बीच हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक बहुत बड़ा झटका जो है इजराइल के अरबपति की ओर से दिया गया है। और जहां तक बात युद्ध की है तो मैं आपको ये बता दूं कि लगातार इस पूरे युद्ध को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जिस तरीके से आज लगभग 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिस तरीके के हालात इजराइल और साथ ही फिलिस्तीन में बने हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत जो है वो हमास के आतंकी संगठन इजराइल पर रॉकेट दागकर उसने की, लेकिन बाद में जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर शुरुआत हमास ने की है तो इसका अंत जो है वो इजराइल करेगा। जिसके बाद से ये देखने को मिल रहा है कि लगातार गाजा पर इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है और अब तो हालात ये हो चुके हैं हमास के लिए, गाजा के लिए, कि वहां पर जो इजराइल की ओर से तमाम बिजली, पानी और खाने की जो व्यवस्थाएं की जाती रही हैं, जो सप्लाई होती रही है, उस पर भी अब प्रतिबंध लगातार लग रहा है। यही वजह है कि गाजा की ओर से जो इजराइल के जो बिजली प्लांट है वहां पर रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं। ये ताजा तस्वीरें हैं इस युद्ध से जुड़ी हुई जो सामने आई हैं। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं
इस युद्ध का खामियाजा न सिर्फ हमास को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमास को खत्म करने की तैयारी अब एक तरीके से इजराइल ने कर ली है, बल्कि आपको मैं ये भी बता दूं कि दुनिया पर भी इसका असर पड़ रहा है। जिस तरीके से अब इजराइल के अरबपति इदान ऑफर ने हार्वर्ड स्कूल के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर एक तरीके से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा झटका दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।